अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी डिटेल में समझना है, जानना है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, अच्छे से सुने समझें, ताकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये शेयर मार्केट को लेके अगर कोई दिमाग में कुछ चल रहा है आने वाले टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट या आप, तो ये तो था कुछ शेयर मार्केट की बातें, पर इसके अंदर एक चीज़ छूट रहा है, जो छूट रहा है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। वाई शेयर मार्केट क्यों आया है इंडिया में और शेयर मार्केट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है इंडिया मार्केट में, इसके पीछे का पूरा प्रोसेस हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी डिटेल में समझना है, जानना है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, अच्छे से सुने समझें, ताकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये शेयर मार्केट को लेके अगर कोई दिमाग में कुछ चल रहा है आने वाले टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। शेयर मार्केट इज प्योरली बिजनेस। तो दोस्तों, मेरा नाम है राज, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में और समझेंगे पूरी की पूरी प्रोसेस जो शेयर मार्केट के अंदर क्या क्या चलते रहता है स्टेप बाय स्टेप, ये पूरी डिटेल में हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं शेयर मार्केट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है इंडिया में, इसके पीछे का पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिफाइन करते हैं। पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट में लिस्टिंग होता है, कंपनीज होते हैं, इक्विटी होता है, शेयर होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा, पर उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि शेयर मार्केट का पीछे का जो बिजनेस प्रोसेस क्या है। तो बिजनेस प्रोसेस को जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में होता क्या है, स्टॉक मार्केट का पीछे एक पूरा बिजनेस है, जो बिजनेस स्टॉक मार्केट का नहीं, कंपनीज का बिजनेस है। तो कंपनीज का बिजनेस कैसे होता है, और इससे लिए सबसे पहले एक स्टार्टअप का नज़र से देखते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं कि एक कंपनी आया जिसको स्टार्ट करना है, और ये कंपनी कैसे आता है, किसी इंसान ने डिसाइड किया है मुझे एक कंपनी स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है। ये स्टार्टअप का बबल इंडिया मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, 2018 के बाद बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। इवन दो ये जो शेयर मार्केट का कहानी लगभग 90s में स्टार्ट हुआ था, आप मान के चले कि 91 में, तो उस टाइम से जो स्टार्ट हुआ था लगभग हम जस्ट पैदा ही हुए थे, उस टाइम से शुरू हुआ है, और आज के डेट में स्टार्टअप इंडिया मार्केट में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो अब स्टार्टअप को तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया, क्योंकि आपको अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप बिजनेस को भी थोड़ा सा समझते होंगे। अब बिजनेस की बात करते हैं। स्टार्टअप एक इंसान ने डिसाइड किया या दो इंसान ने डिसाइड किया उनको स्टार्ट करना है बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करने के सबसे पहले उनके पास खुद की एक फंड होना चाहिए, 1 लाख 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, जो भी वो बिजनेस करना चाह रहे हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करने की डिसीजन लिया। अगर शुरू में पैसा कम है तो पेरेंट्स से ले सकते हैं, फैमिली से या फ्रेंड्स से या आसपास किसी से दोस्तों से ले सकते हैं। बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे जैसे ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के बाद आता है अब बैंक की पार्ट, जहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि आपका एक दुकान है, आपने बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने की सोचा है, दुकान स्टार्ट किया है जिसके अंदर समोसा बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल समोसा बेच रहे हैं। अब समोसा आपने बेचा, आराम से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट किया, आपने समोसा शुरू किया, आप या अपने दोस्त ने 2 लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया और आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट कमा गए 1 लाख रुपये। अब आपने सोचा कि मैं दूसरा आउटलेट भी स्टार्ट करूँ, दूसरा आउटलेट आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपके पास हो गए 2 आउटलेट। फिर आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे मेरा 2 आउटलेट चल रहा है ठीक ठाक, अब मुझे और बिजनेस को एक्सपेंशन करना है। अब आपने और 2 आउटलेट स्टार्ट कर दिए उसी से प्रॉफिट से। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और एक्सपेंशन करना चाहिए, तो आप पहुंच गए बैंक के पास, बोला कि भैया मेरे पास 4 आउटलेट ऑलरेडी है, मेरे पास 4 आउटलेट है, मैं समोसा का बिजनेस कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है। अब मुझे और एक्सपेंशन करना है, 4 का 8 करना है, 16 करना है, 32 करना है, तो मुझे बैंक से फंड चाहिए। अब बैंक के पास आप गए, बैंक से थोड़ा सा फंड लिया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी मिलता है, 10 लाख मिलता है, 10 लाख तक आपने पूछा, मिल गया आपको, क्योंकि आपके बिजनेस चल रहा है, फंड है आपके पास, आपकी बिजनेस साइकिल में चल रहा है। आप बहुत सारे वेंडर्स को आप आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं, आलू लेते हैं, प्याज लेते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो अब आता है बैंक की पार्ट, बैंक ने आपको कुछ पैसा दिया, अब आपका बैंक का चल रहा है। फिर धीरे धीरे आपने किसी इन्वेस्टर को पकड़ा, इन्वेस्टर को बोला भैया अब मेरा बिजनेस और तेजी से चल रहा है, अब मुझे अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से और तेजी से ग्रो करना है, कहीं और जाना है। तो ये मैं थोड़ा सा बिजनेस का हाईलाइट्स और स्टोरी आप लोग को शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि शेयर मार्केट क्या है, तो शेयर मार्केट आया क्यों और किस लिए आया, इसको समझने के लिए हम बिजनेस को समझते हैं। तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बिजनेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। अब आता है कोई एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है बाकायदा।
तो इसके लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एज यूजुअली पहले आप क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीशिप में या एलएलपी में काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में। अभी आपको एक प्राइवेट लिमिटेड की जरूरत पड़ेगा, जहां पे एंजल इन्वेस्टर या तो आपको वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने फॉर्म बना दिया, आप तेजी से फैल रहे हैं, आपके पास 50 आउटलेट खुल गए, मजे मजे आप बल्ले बल्ले से चल रहे हैं। चलो, अब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे आने वाले टाइम पे और फंड की जरूरत पड़ेगा और मैं पूरी इंडिया में लगभग मान लो 500 आउटलेट खोलना है या 200 आउटलेट खोलना है। आप समोसा जो है, आप समोसा को तेजी से और बेचना चाहते हैं, फाइन, परफेक्ट। तो इसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड को बहुत अच्छे से बढ़िया से चलाते हैं, 2-3 साल आपकी ऑडिटिंग, बैलेंस शीट, ये सारे चीज़ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके सीए समझेंगे। तो आपने सारे चीज़ सीए से करवाया और तेज़ी से आगे ग्रो किया। ग्रो करने के बाद अब बारी आता है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की कैसी बारी आता है, क्योंकि आपको प्राइवेट लिमिटेड से अब आपको शेयर मार्केट में लिस्टिंग करना है, जिसका नाम है एनएससी, बीएससी, ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा। एनएससी, बीएससी नाम, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीज़ें आपने पहले सुना होगा। तो ये सारे चीज़ अब आता है यहाँ पे रोल मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, अब आपकी कंपनी को लिस्टिंग करना है शेयर मार्केट में। लिस्टिंग करने का पहले आपको लॉन्च करना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये चीज़ भी आपको टेक्निकली थोड़ा सा लग रहा होगा, अगर आपने पहली बार सुन रहे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए आप जाते हैं और वहाँ पे आप फंड रेज करते हैं। अब यहाँ पे मेनली शेयर मार्केट का रोज स्टार्ट होता है। अब क्या हो रहा है, आपको चाहिए बैंक से अपने पैसा ले लिया, इससे पहले फैमिली, फ्रेंड्स, बैंक्स आ गया, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, सारे लोग आ गए। अब क्या हो रहा है, अब आपको चाहिए पब्लिक से पैसा लेना। मतलब पब्लिक से पैसा लेने के लिए आपको शेयर मार्केट में आपकी कंपनी को लिस्टिंग करना पड़ेगा और आपके पास एक लिमिटेड कंपनी होना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, ये सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। अब आपके बिजनेस तो तेजी से फैल रहे हैं आप। तो उसके बाद आप जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए आप जाते हैं आईपीओ के लिए, तो आईपीओ लॉन्च करते वक्त आपका आता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब आप इनिशियली आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट भी होता है एक सिनेरियो पे। जो सेकेंडरी मार्केट होता है जब आपका आईपीओ लिस्टिंग हो जाता है, आपने आईपीओ लॉन्च कर दिया, आपने अच्छे खासा पैसा रेज कर लिया मार्केट से, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब आपका लिस्टिंग हो चुका है, अब लोग खरीदना बेचना शुरू कर सकते हैं आपकी कंपनी को। सो दिस ऑल अबाउट शेयर मार्केट। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा शेयर मार्केट के बारे में। अब इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी मार्केट के अंदर आपने आईपीओ लॉन्च किया, आपको जितना भी पैसा चाहिए, कुछ करोड़ चाहिए, आपको पब्लिक के पास अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपने बहुत सालों से बिजनेस किया है, 2 साल 5 साल 10 साल से, और बहुत बढ़िया बिजनेस किया, इसलिए लोग ट्रस्ट करते हैं आपकी ब्रांड के प्रति, जानते हैं। अब आपके आईपीओ में लोग धर पैसा लगाएंगे, क्योंकि आपकी एक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस की जो नींव है वो बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आपने आईपीओ लॉन्च किया, उसके बाद कुछ समय बाद, 15 दिन महीने दिन बाद, आपने अपना लिमिटेड कंपनी को और कर दिया आपने पब्लिक करने का बाद मतलब सेकेंडरी मार्केट पे आपने डाल दिया, अब लोग खरीदना बेचना शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका शेयर मार्केट का रोल, जहां पे आते हैं। और बिजनेस एंड ऑफ द टाइम क्या है, शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस, और आपकी बिजनेस को लिस्टिंग करके आप लोगों तक पहुंचते हैं और वहां से फंड रेज करते हैं, आपकी कंपनी के खरीदना बेचना शुरू होता है। तो ये तो था कुछ शेयर मार्केट की बातें, पर इसके अंदर एक चीज छूट रहा है, जो छूट रहा है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। अगर आपको एज ए कंज्यूमर या एज ए रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी को बाय या सेल करना चाहते हैं, इसके लिए बीच में आएगा आपका एक कंपनी जिसका नाम है ब्रोकरेज हाउस। वो कंपनी कोई भी हो सकता है, ज़ेरोधा हो सकता है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक के थ्रू आपको खोलना होगा एक ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद ही आप इस कंपनी को, कोई भी कंपनी को, इंडिया में ऐसे ढेरों सारे कंपनी है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा कोई ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कहीं पे खोलते हैं, ब्रोकरेज हाउस से या कोई भी बैंक से, और उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट शेयर मार्केट, जहां पे आपको समझाया गया है। मैं कोशिश किया हूं कि इसको थोड़ा सा खुल के आप लोग को शेयर करूं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे शेयर मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। और शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट रेजिंग फंड्स फॉर द कंपनी, फॉर द बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज, दैट्स इट, सिंपल। इसको हम बहुत अलग अलग नज़र से देखते हैं इंडिया में, और इसको हम थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा उसको खुल के बताया जाए कि शेयर मार्केट कुछ नहीं, इस जस्ट एक बिजनेस ही है। उस बिजनेस के अंदर आपको करना क्या होता है, जस्ट सिंपली क्या होता है, आपकी कंपनी को लिस्टिंग किया और आपकी बिजनेस चल पड़ा। और अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर आप किसी भी कंपनी में अपना
बाई या सेल कोई भी कंपनीज को कर सकते हैं। आप उस कंपनी को पैसा देते हैं बाई करके उनके शेयर और उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बदले में वो प्रॉफिट कमाते हैं और आपको वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। दैट्स इट, सिंपल। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा वाई शेयर मार्केट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया मार्केट में और क्यों ज़रूरी था कि इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा और बूस्ट मिले, ग्रो हो, ताकि हम सब की कंट्रीब्यूशन से इंडिया की जो कंपनीज है वो आगे ग्रो हो पाए और इससे हमें भी कुछ प्रॉफिट्स मिले। प्रॉफिट्स कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, और भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर एक बिगिनर्स है आप और भी ज़्यादा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके 2-4 हज़ार 5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके आप और भी डिटेल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पूरी के पूरी सीरीज़ हमने बना के रखा है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर बने हुआ है, आप वो देख सकते हैं। देखने के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, आगे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, वैल्यूएबल लगा, समझ में आ रहा है, और ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नई वीडियो में, दमदार वीडियो में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।